Unit number 3, assessment of cardiovascular system. The difference between systolic and diastolic pressure is called pulse pressure. जब हम सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली लिखते हैं ना एडल्ट के लिए 120 डिवाइड बाई 80, 120 से जब हम 80 को माइनस करते हैं तो उसको पल्स प्रेशर कहा जाता है. The heart sound caused by the closure of mitral mean bicuspid and tricuspid valve, उसको S1 कहा जाता है. सही ना. S1 वो होता है जब हम मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं, उसको S1 कहा जाता है. सही है. और S2 आपको पता है जब सिमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं तो उसको S2 कहा जाता है. S1 is best heard in the apex. एपेक्स का मतलब ये है कि नीचे बेस की तरफ जो एरिया होता है नीचे की तरफ, उसको एपेक्स कहा जाता है. सही है ना. तो S1 जो खासतौर पर ये जो मिट्रल एरिया है मिड क्लेविकुलर लाइन पे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, उसको S1 वहां से हम मालूम करते हैं. वहां स्ट्रेंथ रखती है तो S1 मालूम हो जाती है. What information should you obtain during nursing history of cardiovascular system? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम तीनों पूछते हैं. एडिमा के बारे में देखते हैं, हार्ट मसला है. ऐसा तो नहीं है कि एडिमा बन गई है या फैमिली हिस्ट्री में, क्योंकि हार्ट के मसले फैमिली में रन करती है. चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट तो हार्ट मसले कार्डियोवास्कुलर के लिए वो तो जरूरी है. तो आर आप अबाउ. When auscultating, जब हम सुनते हैं the epical pulse, the nurse should assess which characteristic. पल्स में हम रेट को भी देखते हैं. नॉर्मली आपको पता है ना कि 60 से लेकर 100 तक होना चाहिए. रेगुलर है या नहीं, ये रिदम को भी देखते हैं. सही ना. जो पैटर्न बनते हैं उसको भी देखते हैं पल्स में. बिफोर असेसिंग द क्लाइंट, कैरोटिड आर्टरी, जब नेक में जो आर्टरी है थ्रोट में, तो उसको कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है. पर पल्सेशन, द नर्स वुड रेज द क्लाइंट हेड, इसको हम 45 डिग्री पे रखते हैं. सही है ना. जब हम कैरोटिड आर्टरी को उसको कर दिया, उनको कहते हैं कि ऊपर देखे तो सामने वो 45 पे हो जाती है. Which term describe the amount of blood ejected per heart beat? हर बीट के साथ जो अमाउंट ऑफ ब्लड इंजेक्शन उसकी हो जाती है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक का मतलब धक्का देना. तो पंपिंग से जो धक्का मिलती है खून को, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है. The nurse is preparing to assess the jugular venous distension. Jugular venous distension ये होती है कि हमारे थ्रोट एरिया में जो वेन्स होते हैं जिसको कार्डियोवास्कुलर इश्यूज होती है तो वहाँ पर वो डिस्टेंशन हो जाती है. खासतौर पर जब मतलब हार्ट फेलियर की तरफ बात जाती है तो वो डिस्टेंड हो जाती है. एंड प्लेसेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन, हम सुपाइन पोजीशन में, विद हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड बिटवीन 30 to 45. सही है ना. सिर्फ अगर उसकी बात की जाए तो वो तो 45 है, लेकिन अगर जेवीडी जेगुलर वीनस डिस्टेंशन की जेगुलर जो वेंस होते हैं वो डिस्टेंस वो सूज गई हो अगर, तो उसको फिर हम 30 से लेकर 45 पे रखते हैं. नंबर 9, A client is experiences decreased cardiac output. जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, सही है ना, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाती है. तो हमने ब्लड प्रेशर पे बहुत नजर रखना होगा. टेम्पररी हार्ट पेन, थोड़ा सा दर्द है, रेस्ट आपने लिया तो 10 मिनट रेस्ट लिया वो ठीक हो गया. फिर अगर आपने दोबारा गेम खेल रहे हो तो दोबारा शुरू हो जाती है, उसको एंजाइना. और एंजाइना फिर ये स्टेबल एंजाइना है. सही ना. और भी स्टेजेस है, स्टेबल है, अनस्टेबल है और वेरिएंट एंजाइना है. सही ना. हाँ जी. नर्स स्कल्टेड द क्लाइंट हार्ट साउंड एंड ऑब्टेन द हार्ट रेट जो है 56. आप खुद अंदाजा लगाइए. सर मैंने आपको कहा था ना कि 60 से लेकर 100 तक ये नॉर्मल है, 72 एवरेज. तो अगर ये 56 है तो कम है, तो कम को ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है और ज़्यादा को टेकिकार्डिया कहा जाता है. द वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाती है तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो जाती है, ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट आर्टरी इनटू द राइट वेंट्रिकल. ठीक है. ट्राइकस्पिड वॉल इज ओपन. ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरी टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. मिट्रल वॉल इज क्लोज्ड. तो ये क्या है? डायस्टोली है. तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाए और ब्लड रिसीव हो जाए उसको डायस्टोली कहा जाता है. जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाए और ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए फिर उसको तो क्या कहा जाता है? उसको तो कंट्रैक्शन और सिस्टोली कहा जाता है. यहाँ पर डायस्टोली ऐसी है. इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट, तो उसको हार्ट रेट कहा जाता है. बस ये तो बिल्कुल आसान है भाई. 3 लेयर है ना आप आर्टरी एंड वेन की भी 3 लेयर है, आर्टरी की भी है. एक एक्सटर्ना है, एक मीडियम है, एक इंटीमा है. इनर लेयर कंपोज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड प्रोवाइड स्मूथ इनर लाइनिंग. तो जो इंटरनल है उसको इंटीमा कहा जाता है. इंटीमा एक्सटर्नल को, मीडिया को, इंटीमा इनर साइड. हाँ जी.
is the hardening of the artery which impair its ability to regulate blood pressure, which is characterized by the formation of fatty fleak in the artery. जब fatty fleak बन जाती है, फैट्स accumulate हो जाते हैं आर्टरी में, तो बहुत ज़्यादा मसले आ जाती है, खास तौर पर cerebrovascular एक्सीडेंट हो जाती है। सही है ना? तो वहाँ से वो ब्रेन और वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है या वास्कुलर सिस्टम में ब्लॉकेज हो जाती है, उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। परफ्यूजन एट द टिश्यू लेवल इज डन थ्रू द एयरबोर्न नेटवर्क। जहाँ पर परफ्यूजन होती है, परफ्यूजन का मतलब है जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाती है और वहाँ वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस हम निकालते हैं ना, तो कैपिलरी लेवल पर ये प्रोसेस होती है। कैपिलरी में जाके कैपिलरी से ब्लड बाहर आ जाती है सेल को, सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस उसको दे देती है। तो कैपिलरी बहुत छोटी होती है ना, वहाँ पे डिफ्यूजन और ये चीज़ें होती है। A patient teaching plan should focus on which risk factor for atherosclerosis. Atherosclerosis वो है कि हमारे आर्टरीज में क्या बन जाए, फैट्स की वजह से प्लीक बन जाए, क्लॉट बन जाए, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो ओबेसिटी भी लिपिड्स के लिए बहुत वो है, प्रोन है। जो ओबीज होगा उनमें लिपिड ज़्यादा होंगे, हाइपरलिपिडीमिया, इसमें ब्लड में लिपिड ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो, स्मोकिंग, ये ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है। 16 में है द नर्स असिस्ट द पेटिंग एडिमा दैट कैन बी डिफ्रेस अप्रॉक्सीमेटली इंच एंड रिफिल 10 to 15 सेकंड। मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये +2 एडिमा है, सही ना? +4 तो बहुत ज़्यादा एडिमा फिर है। What is the name of the group drug using to remove excess water and sodium from the body? वो कौन से ड्रग है आपको पता है, आपने वार्ड में देखे भी होंगे। लेसिक्स इंजेक्शन अक्सर लगाते हैं। तो लेसिक्स जो है ये डाययूरेटिक्स है, हमारे जिस्म से ज़्यादा पानी को या ज़्यादा अगर सोडियम है तो वो उसको निकाल देता है, क्योंकि सोडियम आपको पता है ना, तो वो और भी पानी को खींच लेगा, अपने वो बॉन्ड बनाता है। Another name for ventricular contraction is systole। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाती है ना तो उसको सिस्टोली कहा जाता है। जी, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन ये तो आप सबको पता है, सिस्टोली है, सही ना? जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसको सिस्टोली कहा जाता है, सही ना? ड्यूरिंग द कार्डियक एग्जामिनेशन द नर्स कैन बेस्ट हियर S1 बाय प्लेसिंग द स्टेथोस्कोप। कब कहाँ पे रखोगे? एपेक्स पे। एपेक्स आपको पता है मेटल वॉल जहाँ पर है, बाइकस्पिड वॉल जहाँ पर है, जहाँ पर बाइकस्पिड वॉल है तो ये पेप इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे जब नीचे आते हो तो उसको एपेक्स कहा जाता है, और एपेक्स से हम उसको सुनते हैं S1 को। 20 जो है भाई द नर्स असिस्ट पेटिंग एडिमा। पेटिंग एडिमा जिसमें बहुत ज़्यादा गड़ा बन जाता है स्किन में, दैट कैन बी डिप्रेस अप्रॉक्सीमेट 1 इंच, इंचों के हिसाब में हो, और रिफिल इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स तक वो मतलब गड़ा इस तरह रहे, तो आप खुद अंदाजा लगा, ये तो हाई स्टेज है, उसको +4 एडिमा स्केल कहा जाता है, सही है ना? और इसके साथ साथ जो है भाई आई थिंक यूनिट ख़त्म हो रहा है, अभी दूसरा यूनिट होगा इंशाल्लाह, इसको कल कर देते हैं, सही है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग।